हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आपको हर एक वीडियो में यूपी पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम हुए या इससे पहले जितने भी वीडियो हमने अपलोड की हैं उसमें आपको स्पेशली ये चीज़ें बताई गई हैं कि आपको 3 सब्जेक्टों पर अधिक कमांड करनी है। जैसे कि हिंदी का पोर्शन आपका बहुत अच्छा आ रहा है हर एग्ज़ाम के अंतर्गत। आप 25 तारीख का सेकंड पेपर उठाकर देख लीजिए, सेकंड मीटिंग का, या कोई भी हिंदी का आप पेपर उठाइए किसी भी मीटिंग का, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं हिंदी के। तो दोस्तों, स्पेशली करके आपको हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स में इंस्ट्रक्शन पहले से ही दिए गए थे कि आप इन 3 चीज़ों पर अधिक कमांड कीजिए और स्पेशली हिंदी और रीजनिंग पर अधिक कमांड रखिए। उसके बाद जिन बच्चों का मैथ अच्छा होता है ऑटोमेटिकली उनकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी आप रीजनिंग को जितने भी चैप्टर हैं उसे प्रत्येक को रिवाइज़ कीजिए। प्रत्येक के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। रीजनिंग में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें फॉर्मूला बेस भी आता है, जैसे कि आपका घन का चैप्टर है, उसमें कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला संबंधी है, और कैलेंडर से भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को सभी चीज़ें तैयार करने की हैं। मैं आपको 25 तारीख का एग्ज़ाम जो हिंदी का सेकंड मीटिंग का है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। कितने आसान हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं एक बार आप देखिए। आपने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई के अंतर्गत रूपक अलंकार है। क्या पता दोस्तों आपको नेक्स्ट पेपर में कोई क्वेश्चन मिल जाए, एक आध नंबर का फ़ायदा हो जाए। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। उसके बाद प्रेरणार्थक से क्वेश्चन आ रहा है। प्रेरणार्थक शब्द कैसा होगा? तो प्रेरणार्थक शब्द जो आपका होगा, किसी को किस कराया गया काम, यानी कि हमारे द्वारा कराया गया काम, कुछ भी किसी से, जैसे कि किसी को उठाना, किसी से लिखवाना, पढ़ाना, चलाना, घुमाना, यानी कि किसी के द्वारा किया गया काम प्रेरणार्थक कार्य होगा। कोई भी ऐसा कार्य, जैसे कि नया क्वेश्चन इसके अंतर्गत आया हुआ है हिंदी में जो शुद्ध और अशुद्ध, एक क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा है कि विदुषी किसके लिए यूज होता है? तो प्यारे दोस्तों, विद्वान पुरुष के लिए यूज होता है, वह व्यक्ति विद्वान है, और विदुषी महिलाओं के लिए यूज होता है। महिलाओं के लिए जो हम प्रयोग करते हैं विदुषी, और पुरुषों के लिए जो प्रयोग करते हैं वो महान का प्रयोग करते हैं, महान विद्वान का प्रयोग करते हैं। महान पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए महती। विदुषी और विद्वान तो आ ही गया, तो आपको महान और महती भी मिल सकता है। महती स्त्रियों के लिए है और महान पुरुषों के लिए है। सो दोस्तों, आप इन चीज़ों को रिपीट करके जाएं। प्रत्यय उपसर्ग से भी क्वेश्चन आ रहा है कि प्रत्यय और उपसर्ग में पूछ लिया गया कि स्टार्टिंग, जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है 25 तारीख में, हेडमास्टर में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हेड उपसर्ग होगा। और आपका एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जिसकी तुलना ना की जा सके। जिसकी तुलना ना की जा सके दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। अतुलनीय होगा, अतुलनीय होगा। काठ की हाडी बार बार नहीं चढ़ती, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। स्टेट के जितने भी हिंदी के एग्जाम हो रहे हैं उनमें अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है, काठ की हाडी बार बार नहीं चलती, यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। उसके बाद अनुज की किताब मेज पर रखी है। इसमें किस प्रकार का कारक है? कारक से भी क्वेश्चन आ रहा है। मेरा जो उद्देश्य है आपको बताने का इस एग्जाम में, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप उस चैप्टर को एक बार देख लें। आपको ये क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ से संबंधित क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। सो दोस्तों, आपको हर बार एक नई वीडियो में आपको यही बात बताई गई है कि आप हिंदी पर स्पेशल ध्यान दीजिए। हिंदी के क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रही है। इसमें आप बटे के बटे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, रीजनिंग के अटैम्प्ट कर सकते हैं 100 ऑफ 100,
और मैथ के भी आप 100 ऑफ 100 कर सकते हैं। लेकिन जीएस का पोर्शन थोड़ा सा रहता है जिसमें हम यदि पासिंग मार्क्स भी उसमें से निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा स्कोर प्राप्त उसमें हम कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुज की किताब मेज पर रखी है, इसमें किस प्रकार का कारक है? अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। तो दोस्तों इसमें संबंध कारक होगा। अपादान कारक वो होगा जो किसी से अलग होगी कोई चीज़। जैसे कि मेरे हाथ में पेपर है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये अपादान कारक होगा। पेपर का हाथ से गिरना अपादान कारक। उसके बाद अधिकरण से किस में आवाज़ होगी? अधिकरण में क्या होगा? हाथ से लिखित, यानी कि हाथ के द्वारा लिखित या हाथ से लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अचल शब्द का आकाश का पर्यायवाची इसमें पूछा गया है। आकाश का पर्यायवाची आपका व्योम होगा। उसके बाद तत्सम पूछा गया है, तत्सम से भी क्वेश्चन आ रहा है और उपसर्ग से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो तत्सम और तत्भव का तो क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन तत्सम से क्वेश्चन है। जैसे कि आग, आम, आसरा, आलस्य में कौन सा तत्भव होगा, तत्सम होगा। इसमें तत्सम पूछा गया है, तो इसमें आलस्य जो होगा आपका वो तत्सम होगा। उसके बाद प्रत्यंग, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का, द्विगु का, द्वंद्व का और अभिभाव का। तो दोस्तों जिसमें उपसर्ग लगा होगा वो अभिभाव समास होगा। तो पैमेरा लगा हुआ है, ये उपसर्ग है, तो इसलिए ये अभिभाव समास है। प्रत्यय भी है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, जिसमें छोटी ई की मात्रा आ जाएगी उसमें इक होगा, छोटी ई और क्या, बड़ी ई नहीं, छोटी ई, ऊपर मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो छोटी ई और क्या, इक। यामा किसकी रचना है? यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सो दोस्तों बहुत आसान हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग पूछा गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग की मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कभी भी गलती नहीं करोगे। जो शब्द मेरी से डिफाइन होगा वो स्त्रीलिंग होगा, जो मेरा से डिफाइन होगा वो पुल्लिंग होगा। जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सार, रूप, आय, विवाद। तो स्त्रीलिंग इसमें पूछा है, मेरी सार ये भी नहीं होगा इसमें, और मेरी रूप ये भी नहीं होगा, मेरी आय, तो ये इसमें स्त्रीलिंग होगा, मेरी आय, क्योंकि मेरा रूप होता है, मेरा सार होता है और मेरा विवाद होता है। उसके बाद इसमें दिया है, कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल विराजती। इसमें बताना है दोस्तों हमें कौन सा अलंकार है। कल कानन, देखो इसमें जो है वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जिस भी अलंकार में वर्ण की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी वो अनुप्रास अलंकार होगा। जिसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी वो आपका यमक अलंकार होता है दोस्तों। जिसमें जनु, मनु, मानो इस तरह की कोई वर्ड आते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये आपकी टेक्निक है दोस्तों, आप इनको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कामायनी, देखिए रचना बहुत ही अच्छी और बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद इसमें मौन का विलोम शब्द बताना है। मौन का होगा आपका मुखुर, मौन का मुखुर। अरे विस्मयादि चिन्ह इसमें लगा हुआ है, उसने तो कमाल कर दिया, तो इसमें विस्मयवाचक होगा दोस्तों। अब नई वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और अगले पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।